नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की बात और गधे की आवाज़ लगभग सेम दिखाई देती है, क्योंकि इनकी बातों के अंदर ना फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी से काफ़ी अलग होते हैं। कई बार ये ब्लफ करते हुए पाए जाते हैं, कई बार इनके स्टेटमेंट जो होते हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल उल्टा होते हैं। बट इस बार जो स्टेटमेंट दिए ना, मैं लिटरली ये कहूँगा कि इन्होंने हद पार कर दी है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की। प्योरली इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। शब्द मैं बहुत ध्यान से चुन रहा हूँ। दे आर डूइंग इंसल्ट। पहले तो मैं आपको वीडियो बताता हूँ जहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गलती से डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल इमेज ला के रख दी। आपके सामने एक फेक वीडियो जो है वो मैं ला के रखता हूँ, ये वाली। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक बार ये सुनना। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो इस वीडियो का एक रेफरेंस दे देता हूं मैं। हुआ कुछ ऐसा कि ये अपने स्टेटमेंट दे रहे थे जहां पर इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ में मेरी अच्छी दोस्ती है, और भारत के प्रधानमंत्री के जो अपाचे एयरक्राफ्ट की डील थी, 768 अपाचे एयरक्राफ्ट की डील थी, जो कि काफ़ी समय से होल्ड पड़ी हुई थी। और क्योंकि मेरी उनसे दोस्ती अच्छी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ हमको दे रहे हैं, तो एक दिन वो मेरे को कॉल करते हैं, कहते हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं सर। और मैंने कहा हाँ यस बिल्कुल आप मेरे से मिल सकते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, और ये स्टेटमेंट कैसे रियलिटी से अलग है, कैसे फैक्ट से अलग है, और कैसे ये इंडिया की इंसल्ट करते हुए पाए जा रहे हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नीचे नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक रिमार्क दिया गया, जो रिमार्क मैंने आपको बताया। इस रिमार्क के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफेंस परचेस अपाचे की बात की गई, साथ में ऑयल इंपोर्ट और उसके ऊपर लगे टैरिफ की बात की गई। और अगर इन स्टेटमेंट को देखोगे तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि 5 साल से भारत के प्रधानमंत्री 68 अपाचे एयरक्राफ्ट को लेने के लिए उनका ऑर्डर जो है वो अटका हुआ था, और उस मैटर को फिक्स करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इनके पास आए और बोले मे आई सी यू सर। जब इन्होंने कहा हाँ ठीक है आप देख सकते हो मेरे को। इस तरीके की बातें दो लीडर के बीच में नहीं होती, इस तरीके की बातें होती हैं बेसिकली एक बहुत बड़े आदमी और एक छोटे आदमी के बीच में। कई बार ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को भी दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के अंदर जो आदमी ऑफिस के अंदर बैठा होता है वो अपने आप को माई बाप समझता है, वहीं बाहर जो खड़ा हुआ आदमी है जो उसको सर्विस लेनी होती है तो बेसिकली उसको यहाँ पर चापलूसी करनी पड़ती है। तो उस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो इनके द्वारा दिए गए, और ये प्योरली डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं है, ये प्योरली ब्लफ है। और ये जो ब्लफ इन्होंने यहाँ पर दिया है ना, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री की इंसल्ट की गई है। मैं प्रॉपरली इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और फिर इस इंसल्ट को भारत के ही लीडर और ज्यादा बढ़ाते हुए देखे गए। आप इस वीडियो को एक बार देखना। बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा, देखो लिटरली अगर मैं आपसे कहूँ ना तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल लीडर को अपनी वीडियोस के अंदर टारगेट करता हूँ। ये आप लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा ही होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली झूठ बोला है। उसके फैक्ट भी मैं आपके सामने रखता हूँ पहले,
ताकि आपको समझ में आए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो यहाँ पर राहुल गांधी जी ने किया है वो क्या है। तो अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भारत के 68 नए एयरक्राफ्ट की डील जो है वो अटकी हुई थी और इस कारण से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इनके पास में आए और भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इनके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ दे रहा है और अब वो रशिया के साथ में मुझे खुश करने के लिए तेल का इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए और मे आई सी यू सर इस तरीके का शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर डाटा आपके सामने लाऊंगा। 68 अपाचे एयरक्राफ्ट की डील भारत और अमेरिका के बीच में हुई नहीं है। आप देख सकते हो 2016 और 2015 के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में 28 अपाचे एयरक्राफ्ट की डील हुई थी और ये जो डील हुई थी ना, इसके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये दिसंबर 2025 तक भारत के अंदर आ चुके हैं। जो टाइम पीरियड है वो अगर आप देखोगे तो 2020 से 2025 के बीच में फेज मैनर में भारत को सप्लाई किए गए थे और ये जितने भी एयरक्राफ्ट थे इनका मैक्सिमम सप्लाई उस समय पे हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। आप देख सकते हो इतिहास उठा के 2020 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप हटे थे, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उसके बाद लगभग 1 साल का पीरियड आपको देखने को मिलेगा। बट इस बीच में उसके पहले ही अधिकतर एयरक्राफ्ट आ चुके थे। दिसंबर 2025 के अंदर जो भारत के पास में एयरक्राफ्ट आए हैं वो बेसिकली 3 एयरक्राफ्ट आए हैं। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया वो फैक्चुअली पूरी तरीके से गलत है। इवन जो एयरक्राफ्ट यहां पर दिए गए, इन एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो दे आर फेज्ड मैनर में कंप्लीट किए गए और जनरली इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिफेंस परचेजेस के अंदर अगर कोई भी डिले होता है तो हम उसे ओपनली एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर भारत की गलती नहीं है, उसके अंदर सप्लायर की गलती है। तो हम उस बात को क्यों नहीं मानेंगे। अगर आप देखोगे तो S-400 डिले हुआ, हम लोगों ने ऑफिशियली उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। जब अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा हम लोगों को GE F404 इंजन देने में डिले किया, हम लोगों ने ऑफिशियली उस बात के ऊपर एक्शन लिया और हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो F404 इंजन है वो डिले हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर अपाचे एयरक्राफ्ट डिले होता और उसके अंदर कुछ एकदम एब्रप्ट डिलेज होते हैं ना, एबनॉर्मल डिलेज होते हैं, तो भारत क्लियरली उस बात के ऊपर कंप्लेंट करता। यहां पर कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं हुई और यहां पर इस तरीके के झूठ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री ने फिर उसके बाद में इनको अप्रोच किया फॉर डिफेंस परचेसेस। लिटरली अगर आप देखोगे ना आज के समय पे डिफेंस के मार्केट, तो डिफेंस के मार्केट में डिफेंस बनाने वाली बड़ी बड़ी कंट्रियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। डिफेंस के मार्केट अब मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब अब परचेसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की सप्लाई इंपॉर्टेंट है। यानी कि बायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लायर बहुत सारे हैं। अमेरिका के खिलाफ रशिया भी खड़ा हुआ है, फ्रांस के पास में भी हथियार है, चाइना भी, और इंडिया भी एक इमर्जिंग प्रोड्यूसर के रूप में देखने को मिल रहा है। साउथ कोरिया भी अच्छे हथियार बनाता है तो जापान भी वहां पर काम कर रहा है। इन सारे प्रोड्यूसर्स के बीच में जो मेजर परचेसिंग पावर रखने वाली कंट्री है ना, वो आपको इंडिया देखने को मिलेगी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार कोई खरीदता है तो वो इंडिया है और इसी कारण से अमेरिका लगातार भारत से प्रयास करता रहता है कि भारत के साथ में कोई डिफेंस डील हो। इसी कारण से अमेरिका बार बार भारत के जो रशिया से हथियारों के इंपोर्ट है ना उसको क्रिटिसाइज करता हुआ मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन लगातार प्रयास करेगा कि भारत के अंदर हथियार कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और इसी कारण से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। आप फ्रांस को भी देख सकते हो, वो भी यही कर रहा है। रशिया को देखोगे तो वो भी यही कर रहा है। रशिया बेहतर से बेहतर ऑफर इंडिया को दे रहा है क्योंकि अगर इंडिया ने कहीं से हथियार खरीदना शुरू कर लिए ना तो उस कंट्री की बल्ले बल्ले हो जाती है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपके सामने फैक्ट है और मैं इन फैक्ट को काफ़ी एग्रेसिवली आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इट इज़ नाउ नेशनल कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा नेशनल कंसर्न है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन आता है और इसी तरीके की झूठी बातें जो हैं वो हमारे देश के खिलाफ कह के चले जाता है। फिर उसके बाद में पूरी तरीके से वो प्रॉपरली मैं कहूँगा कि दे आर ब्लफ्स, बट इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से हमारी इंसल्ट ही की जा रही है डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो। इवन अभी तो फैक्ट मैंने शुरू ही करें, आपको और फैक्ट बताता हूँ। ये क्या कह रहा है कि बेसिकली हम लोग टैरिफ जो है वो भारत बहुत ज़्यादा दे रहा है, इस कारण से मेरे को भारत बहुत पसंद आ रहा है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि पर भारत अभी भी रशिया से तेल खरीदना जो है वो कम कर रहा है क्योंकि
वो मेरे को खुश करना चाहता है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो काफ़ी क्विकली रशिया से तेल खरीद रहा है, इस कारण से मैं और टैरिफ लगाऊंगा। तो एग्जैक्टली ये खुद ही कंफ्यूज है कि भारत तेल खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि आप कल ही का स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो। इवन इंडिया ने तो अपनी तरफ से बातें काफ़ी क्लियर कही हुई है कि देखो सारी चीज़ मार्केट डिपेंडेंट है, हम आधिकारिक रूप से रशिया के तेल को लेना बंद नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ है वो भारत के अंदर मार्केट ड्रिवन चलती है, जो हमारी कंपनी को सही लगेगा उसी तरीके से करेगी। रिलायंस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम रशिया से अभी भी तेल ले रहे हैं। इंडियन ऑयल के द्वारा भी कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद तो नहीं कर रहा, और इवन जो इंपोर्ट है वो बढ़ ही रहा है। तो यानी कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे तो हर एक वर्ड, मैंने आपको हर एक वर्ड बताया कि क्लियर रूप से झूठ है। और ये झूठ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए दिन कह के निकल जाता है, और उसके बाद में जब ये झूठ बोल के जाते हैं तो उसे ग्लोबल मीडिया कवर करती है। और फिर क्लियरली अभी जिस तरीके के स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर ये क्या दिखाना चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका का चापलूस है। सीज फायर के जो एग्रीमेंट की बात हुई थी उस समय पर भी इन्होंने यही कहा था कि भाई इंडिया जो है वो चापलूस है। अब क्या होता है कि अगर आप इंडिया के अंदर भी देखोगे ना, तो अगर हम किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं या किसी चीज़ को जो हमारे नैरेटिव को बात सपोर्ट करती है, उस स्टेटमेंट को इंडिया के अंदर मीडिया उठाती है। बेसिकली ये सारा गेम नैरेटिव का, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई से एलिगेशन लगाने हैं, ठीक है, एलिगेशन क्या लगाने हैं, हमको हमारी बात को सत्य ही प्रूव करना। जनरली हम लोग जो ट्रूथ दुनिया के सामने रखते हैं उस चीज़ के अगर हम लोग प्रूफ देते हैं तो हम उनकी अपोजिशन पार्टी के स्टेटमेंट, हम उनके दूसरे लीडर्स के स्टेटमेंट हमारी मीडिया पब्लिश करती है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ बोल के जा रहा है, फिर उसके बाद में उसी स्टेटमेंट को भारत के अगर कोई लीडर उठा के रिपीट करते हैं ना, तो फिर उसी चीज़ को वेस्टर्न मीडिया उठाती है, और वेस्टर्न मीडिया उठाए कहती है कि देखो देखो उनके खुद के लीडर भी ये बात कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में ये जो झूठ है ना, ये जो एंटी इंडिया नैरेटिव है ना, ये मजबूत होता है। मेरा कहना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, मेरा कहना यह है कि इट इज़ अ गेम ऑफ नैरेटिव। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें तो पार्टियां भले अलग हैं, बट वी आर ऑल यूनाइटेड बाय वन कंट्री, वी आर ऑल यूनाइटेड बाय इंडिया। ऐसी कंडीशन में जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है दे शुड बी वन, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हम सब लोग सारी पॉलिटिकल पार्टी एक थी, उसी तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि दे आर वॉर ऑफ नैरेटिव। आज के समय पे इस तरीके के नैरेटिव के युद्ध चल रहे हैं। न केवल यहाँ पर मैं अपोजिशन पार्टी की गलती बताऊंगा, बट देखो मैं रूलिंग पार्टी के ऊपर भी यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन इस तरीके के झूठ बोल के चले जाते हैं, तो फिर भारत यहाँ पर बड़े लेवल पर रिप्लाई क्यों नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उनके स्टेटमेंट को इंडिया में कौन काउंटर कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी। ऑप्टिक्स इतनी बनी नहीं पाती है ना। अगर भारत को लिटरली इन झूठे नैरेटिव को काउंटर करना है तो भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पर बीफिटिंग रिप्लाईज जो हैं वो देने होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।